बड़ा ज़रूरी है कि हम अच्छी सोहबत में अपनी दोस्ती रखें, अपना उठना बैठना रखें। अच्छी सोहबत ऐसे ही है जैसे कि एक खुशबू बेचने वाला, और बुरी सोहबत ऐसे है जैसे कोयले की कान में जाएं। आप कोयले की कान में जाएंगे, आप बेशक वहाँ कुछ काम ना करें, लेकिन जाने आने से ही आपके कपड़ों पर कुछ कोयले का कालक पड़ेगी, आपसे वैसे कुछ जलने की स्मेल आएगी। तो सोहबत भी ऐसे ही है। अच्छी सोहबत होगी तो आप खुशबूदार रहेंगे, बुरी सोहबत होगी तो आप उसकी मैल में रहेंगे। सोहबत का असर हम पर कैसे पड़ सकता है? बड़ा ज़रूरी है कि हम अच्छी सोहबत में अपनी दोस्ती रखें, अपना उठना बैठना रखें, मिलना जुलना रखें। हदीस में आता है कि अच्छी सोहबत ऐसे ही है जैसे कि एक खुशबू बेचने वाला, यानी कि आप परफ्यूम स्टोर पे जाते हैं तो आप परफ्यूम ना भी लें तो आपको सैंपल मिलेगा, या एटलीस्ट जब आप बाहर आएंगे तो आप अच्छी खुशबू लेकर आएंगे, आपके कपड़ों से आपसे अच्छी खुशबू आएगी। और बुरी सोहबत ऐसे है जैसे कोयले की कान में जाएं। आप कोयले की कान में जाएंगे, आप बेशक वहाँ कुछ काम ना करें, कुछ ना लें, लेकिन जाने आने से ही आपके कपड़ों पर कुछ कोयले का कालक पड़ेगी, आपके चेहरे पर कुछ कालक पड़ेगी, आपसे वैसे कुछ जलने की स्मेल आएगी। तो सोहबत भी ऐसे ही है। अच्छी सोहबत होगी तो आप खुशबूदार रहेंगे, बुरी सोहबत होगी तो आप उसकी मैल में रहेंगे। तो ज़रूरी है कि हम अच्छी सोहबत रखें, और ये बहुत अहम है हमारी ग्रोथ के लिए। रमज़ान के रोज़ों का मकसद क्या है? पर्पस ऑफ फास्टिंग है क्या? जो दिमाग में सबसे पहले चीज़ें आती हैं, 3 चीज़ें आती हैं कि रोज़ों का मकसद है क्या? अल्लाह ताला हकीम है, अल्लाह ताला की विज़डम हम नहीं ले सकते, लेकिन बड़े-बड़े 3 जो पर्पस समझ में आते हैं वो ये हैं कि पहला पर्पस है कि तक़वा हम में बिल्ड हो। तक़वे से मुराद है कि अल्लाह से करीबी, क्लोज़नेस टू अल्लाह ताला, और उसमें क्या होगा कि हम स्पिरिचुअली अपना ईमान स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि हम रोज़ा इस रखते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है, और अल्लाह ताला का हुक्म बजा लाना जो है वो तक़वा है, कि हमारे मालिक ने हमें जो हुक्म दे रहे हैं हम कर रहे हैं। उसका ऑब्वियसली मकसद है, और मकसद बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला जानते हैं, लेकिन हम इस मकसद से करेंगे कि हम रोज़ा रख रहे हैं कि अल्लाह का हुक्म मानेंगे तो अल्लाह की कुर्बत हासिल करेंगे। जब एक ग़ुलाम अपने आका की बात मानता है तो वो आका की नज़रों में उसको अज़ीज़ होता है। तो हम चाहते हैं कि हम अल्लाह की नज़रों में अज़ीज़ हों, जितने अल्लाह की नज़रों में अज़ीज़ होंगे उतने ही हम ईमान हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। और दूसरा जो है मकसद दिमाग में आता है कि वो है हम हर साल अपने आप को अपने टेम्पटेशंस को कंट्रोल करने का स्कूलिंग करते हैं, यानी कि हम सीखते हैं कि हमने अपने नफ्स को कंट्रोल में कैसे लेके आना है। हमारी ख्वाहिशात हैं, और रोज़े में बहुत सारी ख्वाहिशात जो हैं लीगल जायज़ ख्वाहिशात भी मना कर दी गई हैं। खाना खाना जायज़ है, सोहबत करना बीवी का बंदे से जायज़ है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये रोज़ा रख कर तुम ये काम भी नहीं करोगे। हम हलाल चीज़ें भी नहीं खाते और हलाल काम भी नहीं करते। मखसूस टाइम से लेकर मखसूस टाइम तक जो हुक्म दिया गया है शरीयत में उस पर अमल करते हैं, और हलाल चीज़ों से भी दूर हो जाते हैं। गोया कि अपनी टेम्पटेशन जो दिल कर रहा होता है वो नहीं करते। और तीसरा मकसद जो समझ में आता है कि वो है कि हमारी सेहत को इससे बड़ा फ़ायदा होता है। सेहत को फ़ायदा होता है कि मेडिकल तौर पे भी रोज़े रखने के सेहत के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि हम स्पिरिचुअली अपनी सोल को बेनिफिट कर रहे हैं। हमारी जो सोल है वो तक़वे की तरफ जा रही है, कि अपने आप को पाक कर रही है, सब चीज़ें छोड़कर एक रिफ्रेशनेस हम अपने अंदर लेके आ रही हैं। तो ये 3 बड़े-बड़े मकसद हमें समझ आते हैं। मतलब वाइज़ हैं, क्यों है, लेकिन बड़े-बड़े पर्पस जो हमें समझ आते हैं वो यही हैं।